नमस्ते सभी को। आज मैं आपको चालाक बंदर और मूर्ख धोखेबाज मगरमच्छ की कहानी सुना रही हूँ। कहानी में कैसे एक बंदर मगरमच्छ को बेवकूफ बना देता है और अपनी जान बचा लेता है। बंदर की तरह हमें भी जीवन में सही समय पर उचित निर्णय लेने चाहिए। एक नदी के किनारे हरा भरा विशाल पेड़ था। उस पर खूब स्वादिष्ट फल लगे रहते थे। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह बड़ा मस्त था, जी भरकर फल खाता, डालियों पर झूलता और कूदता खेलता रहता था। उस बंदर के जीवन में एक ही कमी थी कि उसका अपना कोई नहीं था। माँ बाप के बारे में उसे कुछ याद नहीं था, न उसका कोई भाई था और न कोई बहन जिनके साथ वह खेलता। उस क्षेत्र में कोई और बंदर भी नहीं था जिससे वह दोस्ती कर पाता। एक दिन वह एक डाल पर बैठा नदी का नजारा देख रहा था कि उसे एक लंबा विशाल जीव उसी पेड़ की ओर तैर कर आता नजर आया। बंदर ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस विचित्र जीव से पूछा, अरे भाई, तुम क्या चीज हो? विशाल जीव ने उत्तर दिया, मैं एक मगरमच्छ हूँ। नदी में इस वर्ष मछलियों का अकाल पड़ गया है। बस भोजन की तलाश में घूमता घूमता इधर आ निकला हूँ। बंदर दिल का बहुत अच्छा था। उसने सोचा कि पेड़ पर इतने फल हैं, इस बेचारे को भी उनका स्वाद चखना चाहिए। उसने एक फल तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंका। मगरमच्छ ने फल खाया। उसे फल बहुत रसीला और स्वादिष्ट लगा। वह फटाफट फल खा गया और आशा से फिर बंदर की ओर देखने लगा। बंदर ने मुस्कुराकर और फल फेंके। मगरमच्छ सारे फल खा गया और अंत में उसने संतोष भरी डकार ली और पेट थपथपाकर बोला, धन्यवाद बंदर भाई, खूब फल खिलाया आज आपने। अब चलता हूँ। बंदर ने उसे दूसरे दिन भी आने का न्योता दे दिया। मगरमच्छ दूसरे दिन भी आ गया। बंदर ने उसे फिर फल खिलाए। इसी प्रकार बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती जमने लगी। मगरमच्छ रोज आता, दोनों फल खाते खिलाते गपशप मारते। बंदर तो वैसे भी अकेला रहता था। उस शाम बंदर ने मगरमच्छ को जाते समय ढेर सारे फल चुन चुन कर दिए। अपने घर पहुंचकर मगरमच्छ ने वह फल अपनी पत्नी को दिए। मगरमच्छनी ने वह स्वाद भरे फल खाए और बहुत संतुष्ट हुई। मगरमच्छ ने उसे अपने मित्र के बारे में बताया। पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, जाओ, मुझे मूर्ख बना रहे हो। बंदर की कभी किसी मगरमच्छ से दोस्ती नहीं हो सकती। मगरमच्छ ने यकीन दिलाया, यकीन करो भाग्यवान, वरना सोचो यह फल मुझे कहाँ से मिलते। मैं तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। मगरमच्छनी को यकीन करना पड़ा। उस दिन के बाद मगरमच्छनी को रोज बंदर द्वारा भेजे फल खाने को मिलने लगे। उसे फल खाने को मिलते, यह तो ठीक था, पर मगरमच्छ का बंदर से दोस्ती के चक्कर में दिन भर दूर रहना उसे खलने लगा। खाली बैठे बैठे ऊंच नीच सोचने लगी। वह स्वभाव से दुष्ट थी। एक दिन उसका दिल मचल उठा, जो बंदर इतने रसीले फल खाता है, उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। अब वह चालें सोचने लगी। एक दिन मगरमच्छ शाम को घर आया तो उसने मगरमच्छनी को कराहते पाया। पूछने पर वह बोली, मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि यह केवल बंदर का कलेजा खाने से ही ठीक होगी। तुम अपने उस मित्र बंदर का कलेजा ला दो। यह सुनकर मगरमच्छ सन्न रह गया। वह अपने मित्र को कैसे मार सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। मगरमच्छ को इनकार में सिर हिलाते देखकर मगरमच्छनी जोर से हाय हाय करने लगी। तो फिर मैं मर जाऊंगी। पेट में तुम्हारे बच्चे भी हैं, वे भी मरेंगे, हम सब मर जाएंगे। तुम अपने बंदर दोस्त के साथ खूब फल खाते रहना। हाय रे, मर गई, मैं मर गई। पत्नी की बात सुनकर मगर सिहर उठा। बीवी बच्चों के मोह ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। वह अपने दोस्त से विश्वासघात करने उसकी जान लेने चल पड़ा। मगरमच्छ को सुबह सुबह आते देखकर बंदर चकित हुआ। कारण पूछने पर मगर बोला, बंदर भाई, तुम्हारी भाभी बहुत नाराज है। कह रही है कि देवर जी रोज मेरे लिए रसीले फल भेजते हैं, पर कभी दर्शन नहीं दिए, सेवा का मौका नहीं दिया। आज तुम न आए तो देवर भाभी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारी भाभी ने मुझे भी सुबह ही भगा दिया। अगर तुम्हें साथ न ले जा पाया तो वह मुझे भी घर में नहीं घुसने देगी। बंदर खुश भी हुआ और चकराया भी। फिर बोला, मगर पर मैं आऊँ कैसे मित्र? तुम तो जानते हो कि मुझे तैरना नहीं आता। मगरमच्छ बोला, उसकी चिंता मत करो, मेरी पीठ पर बैठो, मैं ले चलूंगा तुम्हें। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। कुछ दूर नदी में जाने पर ही मगरमच्छ पानी के अंदर गोता लगाने लगा। बंदर चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा। मगरमच्छ हंसा और बोला, तुम्हें तो मरना ही है। उसकी बात सुनकर बंदर का माथा ठनका। उसने पूछा, क्या मतलब? मगरमच्छ ने बंदर को कलेजे वाली सारी बात बता दी। बंदर हक्का बक्का रह गया। उसे अपने मित्र से ऐसी बेईमानी की आशा नहीं थी। बंदर चतुर था। वह तुरंत अपने आप को संभाल कर बोला, वाह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी भाभी के लिए एक तो क्या 100 कलेजे दे दूं, पर बात यह है कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ।
तुमने पहले ही सारी बात मुझे ना बताकर बहुत गलती कर दी है। अब जल्दी से वापस चलो ताकि हम पेड़ पर से कलेजा लेकर आएं। देर हो गई तो भाभी मर जाएगी, फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अक्कल का मोटा मगरमच्छ उसकी बात सच मानकर बंदर को लेकर वापस लौट चला। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुँचे, बंदर लपक कर पेड़ की डाली पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, कभी कोई अपना कलेजा बाहर छोड़ता है क्या? दूसरे का कलेजा लेने के लिए अपनी खोपड़ी में भी भेजा होना चाहिए। अब जा और अपनी दुष्ट बीवी के साथ बैठकर अपने कर्मों को रो। ऐसा कहकर बंदर तो पेड़ की टहनियों में लुप्त हो गया और अक्ल का दुश्मन मगरमच्छ अपना माथा पीटता हुआ लौट गया। शिक्षा: दूसरों को धोखा देने वाला खुद ही धोखा खा जाता है। संकट के समय हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी अच्छी कहानियों के वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।